नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। सीधे आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उसी भरत कुंड के पास रह करके उन्होंने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया था। उनकी चरण पादुकाएं अयोध्या का संचालन कर रही थी। बहन और भाइयों, भरत जी की स्मृति को, भरत जैसा भाई दुनिया के अंदर मिलना कठिन है, लेकिन अयोध्या का सौभाग्य है कि अयोध्या ने प्रभु राम भी दिए, भरत भी दिए, लक्ष्मण भी दिए, शत्रुघ्न भी दिए। देश के अंदर हम जहां कहीं भी जाते हैं, पूरब में जाते हैं, पश्चिम में जाते हैं, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं भी हम जाते हैं, अयोध्या की पहचान आज भी मौजूद है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अब भदरसा भरत नगर, भरत कुंड के नाम पर जाना जाएगा। वह नगर पंचायत उस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने मसौदा सुचितागंज मार्ग के नहर पुल और सुचितागंज बाजार से शारदा सहायक नहर के दाई पटरी को, इसको भी इन्होंने सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव मांगा है। मैं उनसे प्रस्ताव लेकर के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी सहमति देंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जिससे यहां के अन्नदाता किसानों को लाभ होगा। बहनों और भाइयों, आज हम मसौदा सुचितागंज मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण भी कर रहे हैं। अयोध्या सुल्तानपुर मार्ग पर गेट कॉम्प्लेक्स टीएफसी का लोकार्पण हो रहा है। बीकापुर में राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बरवा मसौदा में ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण। नगर पंचायत खिरौनी सुचितागंज सोहावल के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण। अयोध्या में जनपदीय ड्रग वेयर हाउस का लोकार्पण और पेयजल की कुछ स्कीम का भी लोकार्पण का कार्य हो रहे हैं। साथ साथ पेयजल की स्कीम के लिए नगर पंचायत बीकापुर, नगर पंचायत सुचितागंज, बृहद गौ संरक्षण केंद्र मऊ, तहसील बीकापुर, एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत विकासखंड सोहावल में ग्राम सुरवारी में सामुदायिक केंद्र भवन के निर्माण का शिलान्यास और कंपोजिट विद्यालय के सोहावल के उच्चीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये विकास की योजनाएं इसलिए आती हैं जब विधायक मेहनत करता है, परिश्रम करता है। और आप सबको सौभाग्य से ऐसे विधायक मिले हैं जो विकास कार्यों में रुचि लेते हैं। उनके विकास के प्रति रुचि आज इस क्षेत्र को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। और बीकापुर भी अयोध्या की तरह ही विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम का प्रतीक बन रहा है, एक बेहतर समन्वय का प्रतीक बन रहा है। विकास की यात्रा अनवरत चलनी चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं बीकापुर के आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों को आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे इस बारे में आह्वान करूंगा कि डबल इंजन की सरकार के इस स्पीड के साथ, विरासत और विकास के इस अद्भुत समन्वय के साथ आप भी जुड़ करके अयोध्या के हर क्षेत्र को विकसित अयोध्या के रूप में स्थापित करिए, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की आधारशिला बन सके। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। आज आस्था आती है, लाखों लोग अयोध्या आते हैं, अभिभूत होकर के जाते हैं। इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप किया था और हम लोगों ने अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाकर के सनातन धर्म की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फिर से उसकी स्थापना के साथ जोड़ा ही है। जोड़ने के साथ आज अयोध्या को सरयू जी की आरती और राम जी की पेड़ी भी मिली है और नए घाट से लेकर के गुप्तार घाट तक
घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी अयोध्या धाम को देकर के अयोध्या को एक नई पहचान दिलाई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। सबको लाभ प्राप्त हो रहा है। और वही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, अयोध्या अब बदल चुकी है। प्रभु राम की कृपा है, उनकी मर्यादा है। उस मर्यादा के दायरे में रह करके ये सभी कार्यक्रम जिस मजबूती के साथ डबल इंजन सरकार ने बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना डिगे अनवरत कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए तो हर सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या का नाम लेकर के आप जाइए। 2017 के पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे। आज अयोध्या का नाम लेकर के कोई भी हिंदू जाता है, अयोध्या का व्यक्ति देश के अंदर जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। अयोध्या का नाम यूपी का कोई नागरिक ले लेता है या भारत का कोई नागरिक दुनिया के किसी देश में जाके अयोध्या का नाम लेता है तो सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर चमक आकर के खुशी होती है कि वाह, भगवान राम की पावन जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। आज जो अयोध्या का विरोध समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वे इसलिए विरोध कर रहे हैं, वे नहीं कर पाए थे इसलिए बुरा लग रहा है कि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर क्यों हो गया। उनको यही बुरा लग रहा है। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। बहनों और भाइयों, सबरी माता के नाम पर भोजनालय अयोध्या में, समरसता तो यह है जो डबल इंजन सरकार ने किया है, बिना भेदभाव के अयोध्या में भी दिखाई देता है। राम जी की पेड़ी, वहीं पर सरयू जी का जल सड़ता रहता था, कभी साफ नहीं होता था। आज एक ओर से धारा आती है, दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हरिद्वार में हरि जी की पेड़ी है, ऐसे ही अयोध्या में राम जी की पेड़ी भी दिखाई देती है। ये डबल इंजन सरकार ने किया है। सरयू मैया की आरती रोज होती है, हजारों लोग उसमें भाग लेते हैं। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाए, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया।